क्या आपने कभी सोचा है नया साल सिर्फ 1 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है? साल के 12 महीने में से कोई भी महीना तो शुरू हो सकता था। तो चलिए आज की वीडियो में इसी पर चर्चा करेंगे। हिंदू कैलेंडर में नया साल चैत्र महीने के पहले दिन यानी लगभग 20 से 22 मार्च से शुरू होता है, जबकि इस्लामी कैलेंडर हिजरी में नया साल 1 मुहर्रम से शुरू होता है। और आज भी हम लोग दो तरह का कैलेंडर फॉलो करते हैं, लूनर कैलेंडर एंड सोलर कैलेंडर। मेसोपोटामिया में बने पहले लूनर कैलेंडर में महीने और तारीख चांद के चक्र पर तय होती थी। आसान शब्दों में कहें तो चांद पृथ्वी के चक्कर एक महीने में लगभग 29.5 दिन और एक साल में 354 दिन और महीना 29 से 30 दिन। यही वजह है जो मौसम से मेल नहीं खाता। अब बात करते हैं सोलर कैलेंडर की। मिस्र वासियों ने कहा समय सूरज से गिनना चाहिए और यहीं से आया सोलर कैलेंडर। एक साल 365 दिन यानी सूरज के चारों ओर पृथ्वी का पूरा चक्र लगाने में लगभग 365.24 दिन का होता है। इस 0.24 दिन को पूरा करने के लिए हर 4 साल में एक एक्स्ट्रा दिन जोड़ दिया जाता है। यही है लीप ईयर और इसी साल फरवरी में 29 दिन होता है। इसी कारण इस्लामिक हिजरी कैलेंडर जो चांद पर आधारित है, सोलर कैलेंडर के मुकाबले हर साल 10 से 11 दिन पहले आ जाता है। अब सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक, 46 बीसी में जूलियस सीजर ने जूलियन कैलेंडर बनाया। बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले का समय। एक होता है एडी एनो डोमिनी, ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय, यानी ये 2025 है तो ये एडी चल रहा है, 2025 यानी एडी। अब आइए वापस टॉपिक पर आते हैं। 46 बीसी में जूलियस सीजर ने जूलियन कैलेंडर बनाया। जूलियन कैलेंडर में साल को 11 मिनट ज्यादा मान लिया गया और यही छोटी गलती 1500 साल में 10 से 11 दिन बड़ी गड़बड़ी बन गई। 1500 साल में जमा हुई इसी गलती को ठीक करने के लिए 1582 में पॉप ग्रिगोरी 13 ने कैलेंडर में सुधार किया। पुरानी गलती को तुरंत ठीक करने के लिए 10 दिन काट दिए गए। 4 अक्टूबर के बाद सीधा 15 अक्टूबर कर दिया गया और पॉप ग्रिगोरियन कैलेंडर लागू किया गया ताकि कैलेंडर सूरज, मौसम और प्राकृतिक के साथ फिर से मैच हो सके। और 1582 में यह नया ग्रिगोरियन कैलेंडर पूरी दुनिया ने एक साथ अपनाया नहीं, सिर्फ कुछ देश जैसे इटली, स्पेन, पुर्तगाल, फ्रांस। लेकिन ब्रिटेन और उसके उपनिवेशों ने उस समय भी पुराने जूलियन कैलेंडर भी जारी रखा। बाद में जब अंतर बढ़ता गया और दुनिया के साथ तालमेल जरूरी हो गया तो लगभग 170 साल बाद ब्रिटेन भी ग्रिगोरियन कैलेंडर को अपनाने का फैसला किया। और उस समय भारत ब्रिटिश जैसी अंग्रेजी शासन का अधीन था, इसलिए 1752 में यही ग्रिगोरियन कैलेंडर भारत पर भी लागू कर दिया गया। लेकिन तब तक जूलियन और ग्रिगोरियन कैलेंडर के बीच 11 दिनों का फर्क हो चुका था। इसी फर्क को बराबर करने के लिए 1752 में एक बार फिर से तारीखों में बदलाव करना पड़ा। इसलिए 1752 में सितंबर के महीने में सिर्फ 19 दिन थे और इसी ग्रिगोरियन कैलेंडर के लागू करने के बाद दुनिया भर में साल की शुरुआत 1 जनवरी से तय हो गई और तभी से हम 1 जनवरी को न्यू ईयर मनाते हैं। थैंक यू।